यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। नेक्स्ट देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चन कराए थे आपको वो एक ही क्वेश्चन करवा पाया था, बाकी बेसिक था अपना। बाकी बेसिक जो आपका क्लियर मैंने करा दिया है। अब जो देखो आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं, मैंने बोला था कि आपके इबादत वाले जो क्वेश्चन आते हैं, तो इबादत के क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है आपका, देखो 6 संतरों का मूल्य और 3 केलों का मूल्य। ₹30 हो तथा 4 संतरे का मूल्य और 2 केलों का मूल्य। ₹28 हो तो प्राप्त समीकरण का ग्राफीय निरूपण ज्ञात कीजिए तथा इनकी प्रकृति ज्ञात कीजिए देखो आपके पास क्वेश्चन है 6 संतरों का मूल्य और 3 केलों का मूल्य ₹30 है तथा 4 संतरों का मूल्य और 2 केलों का मूल्य ₹28 हो, तो प्राप्त समीकरण का ग्राफीय निरूपण से हल करना है और इनकी प्रकृति भी आपको बतानी है। तो देखो समीकरण 1 क्या बनेगी, पहले क्या करना है आपको, माना एक केले का मूल्य X रुपए, फिर क्या करना पड़ेगा, इसी प्रकार एक संतरे का मूल्य, तो इनको आपको क्या करके मानना है, X और Y करके। तो देखते हैं आप, आपने क्या माना, एक संतरे का मूल्य कितना है। सॉल्यूशन देखो, माना एक संतरे का मूल्य बराबर माना आपने X रुपए, फिर आपने माना एक केले का मूल्य कितना माना, ₹22। तो इस प्रकार आपकी समीकरण क्या बनेगी, देखो एक संतरे का मूल्य कितना दे रखा है आपका, X रुपए, आपके पास कितने संतरे हैं, 6, तो कितना हो जाएगा 6X, फिर और का मतलब दोनों का जोड़, 3 केले को क्या माना है Y, तो 3Y, 6X + 3Y बराबर कितना दे रहा है आपको, ₹30। दोनों का मूल्य कितना दे रखा है, ₹30। तो समीकरण किस प्रकार बन जाएगी आपकी, 6X + 3Y बराबर कितना आ जाएगा, 30। ठीक, दूसरी समीकरण क्या बनेगी आपकी, 4X + 2Y बराबर 28, तो 4X + 2Y बराबर 28। ठीक, इस प्रकार समझ में आया यहां तक समीकरण बनाना, किस प्रकार आपको समीकरण बनानी है। अब देखते हैं कैसे आगे सॉल्व कैसे करते हैं इसको। देखो आपकी समीकरण है 6X + 3Y बराबर 30, 4X + 2Y बराबर 28, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब दोनों समीकरण आपकी 2 से कैंसिल हो सकती है, 2 का भाग दोनों समीकरण में जा सकता है। पहली वाली में देख के देखते हैं, पहली में किसका जा रहा है, 3 का, तो 3 का इसमें कितनी बार, 2 बार,
3 का इसमें 1 बार, 3 का इसमें 10 बार। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, वापस से लिख सकते हैं। 3 का कितनी बार, 2 बार, तो 2x प्लस 1 बार y बराबर कितना आ जाएगा, 10। ये आपकी नई समीकरण 3 प्राप्त होगी। फिर इसको भी देखते हैं, 2 से भाग इसमें भी जा सकता है, तो 2 का दिया 2 बार, ये 2x प्लस कितनी बार, 1 बार बराबर कितनी बार आ जाएगा, 14 बार। ये आपकी समीकरण 4 प्राप्त होगी। अब देखते हैं आपके किस प्रकार इसके मान आपको निकालने हैं वो। अब क्या करें, समीकरण 3 को लेंगे, क्योंकि इसको तो आपने क्या कर दिया ये, और इसको क्या कर दिया आपने ये, तो आपकी नई समीकरण कौन सी आ गई, 3 और 4। क्या करेंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या है, समीकरण 3 आपके पास 2x प्लस वाई बराबर 10। y को आप अलग कर सकते हैं, x को उधर ले जाओ, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 2x। आ गया यहां तक। इधर बॉक्स बना लो साइड में, ये आपने बॉक्स बनाया यहां, x और y। अब यहां देखो y बराबर 10 माइनस 2, कितना रखें x का मान, x का मान जैसे आपने रखा पहले रखा 2, 10 माइनस 2 दूनी 4, कितना आ गया 6। फिर रखेंगे 10 माइनस 2 3 रखा, कितना हो जाएगा 10 माइनस 6, कितना आ जाएगा 4। फिर रखेंगे 10 माइनस कितना रखें 4, तो 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा 10 माइनस 8 बराबर कितना आ गया 2। तो इस प्रकार से यहां पर आपने क्या x के मान रखे, पहले कितना रखा 2, फिर कितना रखा 3, फिर कितना रखा 4। तो आपने x के जो मान रखे वो 2 3 4। अब यहां देखो 2 रखने पर कितना आया 6 4 और 2, 6 4 और 2। इस प्रकार आपके पास एक मान आ चुका है। दूसरा मान देखते हैं, दूसरी समीकरण को पकड़ते हैं। दूसरी समीकरण आपकी कौन सी होगी, 4 नंबर वाली। अब ये 4 नंबर वाली समीकरण को लेते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 14, y बराबर क्या जाएगा 14 माइनस 2x। अब यहां वापस देखते हैं क्या रखे मैं, y बराबर 14 माइनस 2, क्या रखे मान 5 रख दिया आपने, ये 5 रख दिया। y बराबर कितना आ गया 14 माइनस 10, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 4। फिर y बराबर 14 माइनस फिर कितना रखे 6 रख दिया आपने जैसे, तो कितना आ जाएगा 14 माइनस 12, कितना आ गया 2। लास्ट वाला मान क्या रखे 14 माइनस 2 इंटू 7 रख दिया आपने, तो कितना आ जाएगा 0। कैसे आएगा 14 माइनस 14 बराबर कितना आ गया 0। तो ये आपके पास दोनों समीकरणों के मान आपके पास यहां प्राप्त हो चुके हैं। अब यहां देखो आपने x का मान सबसे पहले क्या रखा था 5, कितना आया 4। फिर क्या रखा था आपने 6, कितना आया 2। फिर 7 रखा तो कितना आया 0। अब देखो डायरेक्ट क्या करना है आपको, दोनों समीकरण आपके पास दोनों के बॉक्स बन चुके हैं, दोनों के मान आ चुके हैं। अब क्या करना है आपको डायरेक्ट ग्राफ बनाना है और इसका मान रखना है। चलो देखते हैं कैसे। एक्स अक्ष, वाई डैश अक्ष, एक्स डैश अक्ष और वाई अक्ष। या कितने तक माने एक्स के 7 तक, 2 1 2 3 4 5 6 और ये 7। वाई के मान देख लो कहां तक है 6 तक, 1 2 3 4
5 और ये 6। माइनस में कोई मान है क्या? नहीं है, तो माइनस में आपको नहीं लिखना है। यदि मान होता माइनस में तो आप क्या करते, आराम से इसमें लिख सकते थे। अब ये देखो, पहले बॉक्स को देखते हैं। x पर 2, y पर कितना जाना है? 6, y ये 6 ऊपर, ये बन गया आपके पास। फिर देखो 3 और 4, 3 और 4 ये यहां पर, 3 और 4 ये। फिर इसके बाद में कितना है? 2, 4 और 2, 4 और 2, तो 4 और ये 2, ये आपकी लाइन प्राप्त हो चुकी है। ये आ गई आपके पास एक लाइन। ठीक, अब इसके बाद में देखते हैं दूसरा, x और y की वैल्यू। x का मान कितना है? 5, ये 5, 5 पर कितना जाना है आपको? 4, ये 4 और 5, इसके आगे कर लो, ये 5 और 4। ठीक, इसके बाद में जाना है 6 पर 2, ये 6 और 2, यहां पर ये 2। फिर इसके बाद में जाना है 0 और 7, तो देखो दोनों क्या है आपकी? समांतर आ रही है। दोनों रेखाएं क्या है आपकी? समांतर आ रही है। तो अब यहां से आपको समांतर आ गई। इसके बाद आपको पूछा है कि प्रकृति, तो आप प्रकृति आराम से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? मैंने बताया था आपको कंडीशन। क्या कंडीशन थी आपकी समांतर में? कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो वही कंडीशन यहाँ पर अपने पास समीकरण में भी बनी थी। वो बनी थी या नहीं बनी थी? कि x का मान बराबर था, y का बराबर था, लेकिन आपकी c क्या था? डिफरेंट था। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपके इसके क्या होंगे? कोई हल संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समांतर जाएंगी तो इसका कोई भी हल, कहीं भी आप ये दोनों रेखाएं किसी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, तो इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपकी बुक का क्वेश्चन है। थोड़ा जो क्वेश्चन है आपका लेंथी है, टाइम वेस्ट नहीं हो इसके लिए मैं अभी बोर्ड पर नोट कर देता हूं। देखो क्वेश्चन आपका बोर्ड पर आपके सामने दिख रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका सेम क्वेश्चन है, करना कुछ भी नहीं है। जितने भी क्वेश्चन है इसके अंदर करना है वही है, एक्स और वाई के मान निकालने, बॉक्स बनाने, बॉक्स से आपको क्या बनाना है? ग्राफ। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक्स और वाई के जो मान निकालो आप, उसको थोड़ा सा सही ढंग से निकालना है आपको। तो देखो करना है इसमें भी कुछ भी नहीं है, सेम जो अपन ने अभी किया था उसी की तरह क्वेश्चन है ये। देखो कैसे करना है, बस आपको इतना सा करना है कि जो आपकी पॉइंट आएंगे उन पॉइंटों से जो त्रिभुज बनेंगे उन त्रिभुजों के क्या बताने हैं आपको? शीर्ष बताने हैं। बस क्या करना है आपको? उन त्रिभुजों के क्या बनाने हैं? शीर्ष। तो ये आपके क्वेश्चन और ये आपकी दोनों समीकरण दे रखी है। अब देखो सॉल्व करते हैं अपन, आगे चल। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। वही है, वो भी अपन ने आलेखीय विधि से किया था, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? तथा वाई अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। मतलब वाई अक्ष और जो आपके युग्म दे रखे हैं उनके द्वारा जो त्रिभुज आपके बनेंगे उनके निर्देशांक आपको बताने हैं। निर्देशांक का मतलब क्या होता है? उनके कॉर्नर, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, वो आपको क्या करने? बताने। अब देखो कैसे चलते हैं आगे। पहली समीकरण दे रखी है आपकी ये 4x - 5y। तो यहां से पहले आपको x और y दोनों का क्या निकालना है? वही x और y के मान निकालने और बॉक्स बनाना है। फिर उसी प्रकार समीकरण 2 से, ये तो समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 को लेंगे पहले, 4x - 5y बराबर 20। ठीक, अब इससे क्या करेंगे आप? इसको उधर ले जाओ, 4x बराबर 20 माइनस क्या उधर जाती? प्लस का 5y, x बराबर कितना हो जाएगा? 20 प्लस 5y बटे 4। अब यहां क्या करना है आपको? y का मान रखना है और x का मान आएगा अपना। तो देखो यहां बॉक्स बना लो आप, बॉक्स यहां ही बना लो आप। इससे क्या होगा? जितना आप मान रखो उतना मान यहां से निकालते चलो और यहां तुरंत सारणी में रख देना आप। तो देखो अब पहला मान क्या रखते हैं अपन? पहला मान रखा जैसे आपने 0, क्या रखेंगे? 0। तो x बराबर
20 प्लस 5 क्या रख दिया इसकी जगह 0/4। मैंने बताया आपको कि आपको किसी को भी 0 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो क्या आएगा 0 आ गया। तो यहां देखो 20 में फिर 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, तो क्या रह जाएगा इसका मतलब यहाँ पर 20, कितना रह जाएगा 20। तो कितना रह जाएगा ये 20/4। 4 का भाग दो 20 में कितनी बार जाता है 5 बार। तो x का मान कितना आया 5, y का क्या रखा था आपने 0। ठीक, अब आगे देखते हैं x बराबर 20 प्लस 5। अब कितना रखें इसका मान कि आपको क्या इजी वे में सॉल्व भी हो जाए, आपको क्या भाग देने में समस्या नहीं हो। मान तो आप कोई सा भी रख सकते हो, मान कितना भी आप रख सकते हो, लेकिन आपके पास एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो कि आपको जो भी मान रखना है, आपको जो भी मान रखना है वो आराम से डिवाइड हो जाए, आपके लिए पॉइंटों में नहीं आए मान, इसलिए आपके अकॉर्डिंग सही से मान रखना है। तो यहां पर देखो, यहां पर अपन ने 0 रखा तो डायरेक्टली 20 आया और 20 में 4 का भाग चला गया। अब देखो y का मान जैसे आपने रखा -4, कितना रखा -4/4, कितना हो जाएगा ये -20 और ये +20, 20 - 20 कितना हो गया 0/4, इसका मतलब क्या हो गया 0। तो आपने y का मान कितना रखा -4, आया कितना 0। ठीक, अब इसके बाद में देखते हैं आगे x बराबर 20 प्लस 5/4। अब कितना मान रखें इसका कि आपके कितना आ जाए आपके राउंड फिगर में लगभग। तो देखो अब यहां पर जैसे आपने रख दिया कितना 8 रख दिया मान, किसका -8। तो ये -8 मान आपने यहां रख दिया, कितना हो गया 8 पंजे 40, किसके हो गए माइनस के। तो देखो 20 - 40/4 कितना आ गया -20/4, कितना आ जाएगा -5। देखो y का मान कितना रखा आपने -8, तो आपके पास x का कितना आया -5। आपके सूटेबल आपके अकॉर्डिंग क्या रखने हैं मान रखने हैं, जैसे आपको सूट होते हो, मतलब आपसे सिंपल वे में सॉल्व हो जाए ऐसे मान रखो। अब देखो आगे दूसरी समीकरण, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 कहां है आपके पास 3x + 5y = 15। क्या करेंगे इसको उधर ले जाएंगे, 3x = 15 - 5y प्लस का उधर जाती किसका हो जाएगा माइनस का, x = 15 - 5y/3। ठीक, अब यहां भी देखो सबसे पहले क्या रखें 0 रखें, क्या रखें 0। तो सबसे पहले आप एक बार तो 0 रख के देखा करो, कम से कम एक बार क्या रख के देखो 0, इसमें आपका मान सही से आ जाए तो अच्छी बात है। अब यहां देखो 15 - 5 इंटू कितना रख दो 0/3, 5 इंटू 0 मैंने अभी बताया 0 होता है, कितना आ जाएगा ओनली 15/3 कितना आ जाएगा 5। कितना रखा मान y का, एक और बॉक्स बना लो आप, x और y कितना मान रखा आपने, y का कितना रखा 0, आया कितना आपके पास 5 आ गया। अब इसके बाद में देखो आगे x = 15 - 5/3 और यहां पर अब जैसे देखो यहां पर रख दिया आपने कितना 3 मान, कितना रख दिया 3। तो देखो कितना हो जाएगा 15 - 15 15/3 कितना हो गया 0/3, इसका मतलब कितना आ गया 0 आ गया 0। तो कितना रखा आपने मान 3, y का कितना रखा 3, आया कितना 0। आगे हम देखते हैं तीसरा मान क्या हो, 15 - 5/3 कितना मान रखे 6 रख दिया आपने, कितना आ जाएगा 15 - 30/3 कितना आ जाएगा -15।
माइनस का 15/3 कितना आ जाएगा, माइनस का 5। इस प्रकार आपके पास तीसरा मान भी आ गया। कितना रखा आपने, y का मान 6, कितना आया, माइनस का 5। इस प्रकार आपके पास दोनों बॉक्स आ चुके हैं। अब नेक्स्ट समय आप कैसे ग्राफ बनाएंगे वो देखो। ये आपका एक्स वाई दोनों, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश, ये एक्स अक्ष, और ये भी एक्स अक्ष। हाँ, तो ये अपना ग्राफ तैयार है। ठीक है, अब इस प्रकार ये तैयार है आपका ग्राफ। तो देखो पहले सबसे पहले वाला बॉक्स देखते हैं। 5 किस पर देखना है आपको, x पर। x कौन सा है अपना, ये वाला। तो x पर कितना चला आपने, 5, और y पर कितना जाना है, 0। मतलब 0 कहाँ होगा, y पर इसी लाइन। तो आपका 5 पॉइंट कहाँ जाएगा, पहला जो आपका पॉइंट आएगा वो यहाँ पर 5,0। ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिख दो 5,0। ठीक, इसके बाद में 0,-4। x पर कितना चलना है, 0। मतलब 0 ही तो मूल बिंदु पर ही रहेगा, 0। दोनों का x और y का 0 कहाँ रहता है, मूल बिंदु पर। ठीक है, x का 0। अब चलना किस पर है, y पर, माइनस को, माइनस का 4। ये माइनस का 4। फिर x पर -5, ये x पर -5, और y पर माइनस का 8। y पर माइनस का 8 किधर है, ये और ये। तो यहां से देखो -5 और -8, ये पॉइंट। अब इसके बाद में इस वाले पॉइंट को आप क्या कर दोगे, मैच कर दोगे। ये मैच हो गया। फिर नेक्स्ट दूसरा, पहला क्या है आपका, 5,0। तो 5,0 मतलब दोनों पॉइंट क्या है आपके, सेम। आगे दोनों पॉइंट सेम। इसके बाद में 0,3। एक्स पर क्या चलना है आपको, 0 तो कहाँ मिलेगा, मूल बिंदु पर। इसके बाद में y पर कितना चलना है, 3, तो ऊपर की तरफ, ये 3। फिर चलते हैं आप x पर -5, y पर +6। तो x पर -5, y पर +6। ये आपके पास ये वाली लाइन एक और, ये आपके पास एक लाइन और प्राप्त हो चुकी है। तो ये कौन सा पॉइंट है आपका, x पर कितना चले आप, -5, y पर कितना चले 6। फिर ये वाला पॉइंट कितना है आपका, -5 और -8, -5 और -8। ये वाला पॉइंट कितना है आपका, 0,-4, और ये वाला पॉइंट कितना है आपका, 0,3। तो आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज के शीर्ष किसके, y एक्स के इधर वाले। अब देखो y एक्स के इधर वाले नहीं लेने आपको, y एक्स के इधर वाले। तो एक आपका एक पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, 0,-4। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 5,0। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, 0,3। ये तीनों क्या हो गए आपके त्रिभुज के शीर्ष। और जो आपका आंसर पूछा है उसने कि जो आपका दोनों का सेम पॉइंट कौन सा आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5, x का मान 5 और y का मान 0। ठीक, जैसा आपके क्वेश्चन ने पूछा है, आपका जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है वैसा आपके पास आंसर आ चुका है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष आ चुके हैं, x का मान 5 और y का मान 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, नेक्स्ट आपका जो सेकंड पार्ट है आपका, जो अभी अभी जोड़ा गया है, वो देखो असमीका। अब असमीका क्या होती है, असमीका जैसे समीकरण होती है अपनी, और एक होती है असमीका। तो समीकरण तो क्या होती है, अपनी कंप्लीट रूप से बनी हुई होती है। असमीका क्या होती है, मतलब असमीकरण, मतलब इसको समीकरण रूप में आपको बदलना है। ये कंप्लीट रूप से आपके समीकरण नहीं है, ये क्या है आपकी असमीका है, मतलब कंप्लीट रूप से समीकरण नहीं है। तो इसको आपको क्या करना है, समीकरण रूप में चेंज करना है, प्लस उसके जो आपको जिस प्रकार आलेख्य विधि से उसी ने पूछा है मान, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या देने, इसके मान निकालने हैं। तो वही क्या है आपकी असमीका, मतलब असमीका को समीकरण रूप में चेंज करो और चेंज करके एक्स वाई के मान निकाल के आपको क्या करना है,
इसकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जैसे कोई आपकी समीकरण दे रखी है, कोई ए समीकरण दे रखी है, उसको समीकरण में चेंज करना है। जैसे आपको दे रखा x माइनस वाई ग्रेटर देन 3, ये कोई आपकी क्या दे रखी ए समीकरण, क्या है ये आपकी ए समीकरण। अब इस ए समीकरण को आपको समीकरण में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 3, ये आपका क्या हो गया समीकरण रूप। इस ए समीकरण का ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण रूप। यदि आप डायरेक्टली समीकरण रूप में चेंज नहीं करना चाहते तो क्या करोगे, x माइनस वाई, इसको इधर ले आओ, किसका हो जाएगा प्लस का, मतलब बराबर के इधर किसी भी चीज को लाते हैं तो किसका हो जाता है माइनस का, तो ये माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0। ठीक, अब क्या करना है आपके, ये जो ए समीकरण है आपकी ए सत्य समीकरण दे रखी है ये, क्योंकि जैसे ही आप x और y की मान 0 रखोगे तो क्या सेटिस्फाई होगी। तो देखते हैं, यदि आपके क्या होता है, इसको उल्टा करोगे, साइन को क्या करोगे आप उल्टा, इधर वाली साइन, ये साइन इधर की तरफ है, इसका चिन्ह, इसके मुंह को क्या करोगे आप इधर की तरफ, तो क्या हो जाएगा आपके, फिर दोनों के, फिर सारी समीकरण के क्या हो जाएंगे चिन्ह चेंज कर देंगे। जैसे अपन नहीं करते क्या कि किसी चीज को बराबर के उधर ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो इसका मतलब यही है कि बराबर क्या कर रहे हैं अपन, इन सबको बराबर के उधर ला रहे हैं। तो देखो x प्लस वाई प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों कंडीशन, आप ये तीनों की तीनों कंडीशन क्या है आपकी सही है, तीनों की तीनों क्या है आपकी ए समीकरण, लेकिन इसको आपको क्या किस रूप में चेंज करना है, समीकरण रूप में। किसमें, समीकरण में। तो समीकरण में करेंगे तो क्या करना है, डायरेक्टली आपको x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस वाई 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, मतलब ये क्या होगी आपकी समीकरण, ये भी आपकी क्या है समीकरण। तो ए समीकरण को किसमें चेंज करना है आपको, समीकरण में, और आलेखीय विधि से आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो आपके क्वेश्चन दे रखा है आपके देखो अब आपकी बुक का क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन ही है आपके, तो मैं चलो करवा देता हूं, फिर बाकी के जो प्रॉब्लम हो आप बताना मेरे। तो देखो आपकी बुक का क्वेश्चन है कि निम्न ए समीकरणों को, क्वेश्चन दे रखा है आपके, निम्न ए समीकरणों को, निम्न ए समीकरणों को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा समुच्चय हल। अब देखो एक चीज और आपके सामने आएगी, समुच्चय हल। समुच्चय हल क्या होता है, अब यहां देखो जैसे आपके दे रखा x ग्रेटर देन 0, अब यहां देखा आपके जैसे x ग्रेटर देन 0 नहीं, जैसे x ग्रेटर देन आपके दे रखा 2। अब आपको ये तो फिक्स कंडीशन है कि आपको x के रूप में आ जाए या y के रूप में आ जाए, दोनों को क्या करना है आपको मूल बिंदु से, किससे तुलना करनी है इसकी, मूल बिंदु से। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो कितने होते हैं 0,0, मतलब x का मान भी 0 और y का मान भी 0। ठीक है, तो यहां देखो अब ये ए समीकरण आपकी समुच्चय के अकॉर्डिंग आपको हल निकालना है इसका। तो यहां पर देखो x का मान क्या रखेंगे 0 ग्रेटर देन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 से 2 का मान बड़ा है या इसके बराबर हो सकता है, मतलब क्या है इसका कि 0 से जो 2 है वो बड़ा है और बराबर भी हो सकता है। तो आपकी ये बात सत्य है कि 2 आपका जो बड़ा है या नहीं है बड़ा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो आपका साइन मैंने बताया था पिछली क्लास में भी बता रखा है कि आपके ये जो साइन लगा होता है इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 इससे क्या है 0 से बड़ा है, तो ये आपका जो कंडीशन है वो क्या है संतुलित हो रही है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किधर की तरफ बनेगा, अंदर की तरफ। किधर की तरफ, अंदर की तरफ। यदि इस समीकरण को ये संतुष्ट नहीं करता,
इस समुच्चय को ये संतुष्ट नहीं करता, तो क्या क्या होता है, इसका जो आपके ग्राफ बनेगा वो किधर की तरफ बनेगा, आपके बाहर की तरफ। देखो अब क्वेश्चन आपके, पहला यही दे रखा आपका कि x ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको समीकरण रूप में चेंज करना है। क्या करना है आपको, इसको समीकरण के रूप में चेंज करना है। तो असमीका को समीकरण के रूप में लिखने पर, असमीका को, बस इसमें कुछ भी नहीं है, यदि सॉल्व करें अपन तो 3 लाइन का ये क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या है, बस इसमें थोड़ा सा थ्योरी लिखना पड़ेगा जो आपके दे रखा है बुक के अकॉर्डिंग। तो आपको इसमें क्या होगा, जो आपने किया है उसको आपको लिख के करना होगा। तो इसलिए असमीका को समीकरण रूप में बदलने पर क्या आ जाएगा, x बराबर 2, ये आपके समीकरण के रूप में आ गया। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके जो भी होगा, जो x है, जो x के मान आएंगे वो किसके आएंगे, y अक्ष के समांतर। तो ये क्या हो जाएगा, जो रेखा होगी आपकी वो क्या हो जाएगी, रेखा जो आपकी होगी वो रेखा y अक्ष के समांतर। तो इसके निर्देशांक क्या हो गया, अब x अक्ष के जो बिंदु होगा, x अक्ष पर जो बिंदु होगा, तो इस अब यहां पर देखो, इस रेखा पर जो y का मान होगा वो कितना होगा, 0। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि किस पर है, x अक्ष पर। तो जो y अक्ष के समांतर है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 0। तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान बराबर कितना हो गया, 0। अब क्या होगा, आपके x अक्ष के जो बिंदु होगा वो क्या होगा, x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु जो होगा वो क्या होगा, 2,0। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, इसको ग्राफ में निरूपित करना है। अब देखो ग्राफ में निरूपित कैसे करोगे, x पर चलो 1 और 2, y का मान कितना है आपके पास, 0। ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष, x अक्ष, ये x डैश, ये y अक्ष, और ये y डैश अक्ष। अब यहां देखो x का मान कितना रखना है आपको, 1 और 2, ये आपका x का मान होगा। अब आपको क्या दे रखा है, y का मान 0। तो क्या होगा, जो भी आपका ये यहां, अब ये वाला अपनी ये वाली जो लाइन हो जाएगी आपकी, वो क्या हो जाएगी आपके इसका ग्राफ की, जो आपका x बराबर 2 है। तो x बराबर 2 क्या करते हैं, इस लाइन को, पूरी लाइन को ही, जितनी आपने ये लाइन खींची है उतनी ही आप इस लाइन को पूरा ही पॉजिटिव में और नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक भाग और धनात्मक भाग दोनों में ही इस लाइन को लेते हैं। अब इसके बाद देखो, आपको ये करके बताना है कि जो ग्राफ बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा या बाहर की तरफ। तो मैंने क्या बताया था आपको कंडीशन की, x और y को 0 रख के देखना है। यहां पर आपके पास ओनली क्या अकेला है, x। तो x को 0 रख के देखो कि आपका जो असमीका दे रखी है वो असमीका सत्य है या समुच्चय जो हल आपका सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा, किससे, मूल बिंदु से। अब मूल बिंदु पर क्या होता है, x और y दोनों 0। तो यहां पर देखो x का मान क्या रखेंगे, 0। x बराबर 0 रखने पर 0 ग्रेटर देन 2, मतलब ये असमीका क्या होती है आपके, अतः जो रेखा दे रखी है आपकी x बराबर 2 क्या करती है, इस असमीका को क्या करती है, इस असमीका को मतलब क्या संतुष्ट करती है, मतलब समुच्चय जो आपका समुच्चय हल है जो आपका क्या करता है, इसको संतुष्ट करता है। अतः क्षेत्र जो आपका होगा वो किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ। किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ। यदि इस क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र आपके, ये जो आपकी असमीका इसको संतुष्ट नहीं करती, तो आपका क्या क्षेत्र जो होता किधर की तरफ होता, बाहर की तरफ। मतलब ये वाली जो बात सत्य नहीं होती, ये वाली जो बात दे रखी है उसने दे रखी है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू
2, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसके बाद क्या होगा कि x का जो मान होगा वो कितना होगा आपके 2 या 2 से तो अधिक। अब यहां देखो अपन ने x तुलना किससे करनी है, मूल बिंदु से। मूल बिंदु पर क्या होता है 0 0। आपके पास x y नहीं है तो x तो है, तो x का मान क्या रखा आपने 0। 0 से ये बढ़ा है 2, तो ये आपका क्या होता है, इस समुच्चय को क्या करता है, ये संतुष्ट करता है। अतः ये असमीका जो होगी, जो आपके किधर किधर की तरफ होगी, मूल बिंदु के तरफ। अतः असमीका का मूल बिंदु की ओर आच्छादित होगा। ठीक है, किधर की तरफ होगा, तो ये जो ग्राफ होगा आपका वो किधर की तरफ की होगा, अंदर की तरफ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखो, आ गया पूरा समझ में। अब एक आपका एक्स और वाई वाला क्वेश्चन लेते हैं, दोनों वाला। तो देखो कैसी भी कंडीशन जाए, हमेशा क्या रखना है, एक्स और वाई को 0 रख के ही आपको आगे की समीकरण सॉल्व करनी है। देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं, उसमें आपको पता लग जाएगा कि हाँ रखना क्या होता है, अपन को 0 ही रखना होता है। तो देखो दूसरी असमीका क्या है आपके पास। हाँ अब देखो सेकंड असमीका मैंने बताया था कि x वो सिंगल x वाला था। अब x और y दोनों वाला, x और y वाली असमीका देखो क्या है, दूसरे नंबर की असमीका है आपकी, दे रखी है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहां देखो, इसको सबसे पहले क्या करना है, वो कि वही सिस्टम आपको किसके रूप में लिखना है, पहले समीकरण रूप में। क्या करना है पहले, तो असमीका को सॉल्यूशन आप जैसे अपन करते आए, सबका फिक्स प्रोसेस है, ऐसे ही करना है। असमीका को समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में क्या हो जाएगा इसका, 2x माइनस वाई बराबर 1। ये आपका समीकरण रूप हो गया। इसी समीकरण में क्या करेंगे, पहले आप क्या करोगे, x का मान 0, क्या करना है, समीकरण में x का मान 0 रखने पर, x का मान 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, y का मान आपके पास आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, y का मान, मतलब जो बिंदु, फिर इसके बाद में दोनों के पॉइंट आएंगे। तो समीकरण का x बराबर 0 रखने पर 2 इंटू 0 माइनस वाई बराबर 1, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। सबसे पहले क्या करना है, x को 0, फिर सेकंड में क्या करना है आपको, y को 0। तो x को 0 किया, ये 0, 0 माइनस वाई बराबर 1, मतलब y बराबर कितना आ जाएगा, इस माइनस को उधर ले जाओ, -1। तो आपका जो पहले क्या रखा आपने, x बराबर 0, तो x बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखने पर समीकरण में किसका मान आ जाएगा आपके पास, y का मान। तो y अक्ष पर जो बिंदु होगा वो क्या होगा, y, क्योंकि अपन ने x अक्ष पर जो देखा था, y अक्ष पर क्या आ जाएगा, x का मान 0, और x अक्ष पर क्या आ जाएगा, y अक्ष का y का मान 0। तो यहां पर आपने क्या कर दिया, x का 0 कर दिया, मतलब ये समीकरण, ये जो आपकी रेखा होगी वो किस पर होगी, y अक्ष पर। तो y अक्ष पर क्या हो जाएगा, ये, तो y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा आपके, देखो y अक्ष का बिंदु, y अक्ष का बिंदु क्या हो जाएगा, देखो x का मान तो 0 है ही सही आपके पास, y का कितना आ जाएगा आपके पास, -1। तो ये कितना हो जाएगा, 0, -1, 0, -1। इसी प्रकार क्या करेंगे आप, इसी प्रकार आप क्या करोगे, y का मान 0 करोगे। किसका करोगे, y का मान 0, समीकरण में y का मान 0 रखने पर,
तो क्या हो जाएगा आपके, ये जो समीकरण होगी वो क्या होगी, 2x माइनस वाई बराबर 1। अब y की जगह कितना रखना है, 0। 2x ये 0, 2x बराबर 1, x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। तो अब x अक्ष पर जो बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा, y का मान क्या कर देंगे, 0। y का मान क्या कर देंगे, 0। तो जो आपका x अक्ष पर बिंदु, y अक्ष पर ये x अक्ष पर, x अक्ष का बिंदु कितना आ जाएगा आपके पास, 1/1/2, 0। यहां पर पहले x का मान 0 हो गया था, यहां पर किसका हो गया, y का मान 0। आपके पास दोनों समीकरण आ चुकी हैं। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, आलेख बना सकते हैं। अब क्या करना है आपको, पहले इसकी संतुष्टि का भी देखना है कि संतुष्ट करती है या नहीं करती। किससे संतुष्ट करवानी है, और आपको y मतलब मूल बिंदु से, किससे, मूल बिंदु से। तो यहां तक आया समझ में। देखो एक बार और समझा दूं कि क्या करना है आपको। जो अभी असमीका दे रखी है, सबसे पहले क्या करना है, उसको समीकरण रूप में चेंज करना है। तो असमीका को आपने समीकरण रूप में लिखने पर क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर 1। मतलब क्या करना है, इसको हटा के और बराबर का चिन्ह लगाना है, यहाँ लग गया। इसके बाद क्या करना है, पहले x का मान 0 रखना है, तो कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। फिर y का मान 0 रखोगे तो किसका आ जाएगा, x का। मतलब दोनों पॉइंट आपके पास आ चुके हैं। अब इसकी क्या करनी है, मूल बिंदु से असमीका की क्या करनी है, ये संतुष्ट करती है या नहीं करती। तो देखो देखो अब किस प्रकार आपको ग्राफ बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, ये ग्राफ खींचा, y अक्ष, y डैश अक्ष, x डैश अक्ष, x अक्ष। देखो पॉइंट रख दो आप। पहला पॉइंट क्या है, 0, -1, x पर 0, ये माइनस का 1, -2, ये -3, ये 1, ये 2, ये 3। अब यहां देखो पहला पॉइंट क्या है, 0, -1, 0, -1। तो ये दूसरा पॉइंट कितना दे रखा है, 1/2 और 0, 1/2 और 0 यहाँ। मतलब लगभग क्या हो जाएगा, आधा पॉइंट कहाँ होगा आपके पास, 1 से पहले ही होगा कहीं ये। ठीक, अब ये आपके ये वाला पॉइंट आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये देखना है जो ग्राफ बनेगा आपका वो बाहर की तरफ बनेगा या अंदर की तरफ। तो ये लाइन तो आपके पास आ चुकी है, ये वाली लाइन आपके पास आ गई। इसके बाद क्या करना है आपको, समस्या को ये देखना है कि आपके जो आपका ग्राफ बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा या बाहर की तरफ। तो क्या करना है, ये वाली जो सिचुएशन दे रही है उसमें एक्स और वाई दोनों का क्या रखना है, 0। तो मूल बिंदु से इनकी क्या करनी है, आपको तुलना करनी है। तो मूल बिंदु पर क्या होता है, एक्स और वाई दोनों का मान 0। तो देखो 2 × 0 माइनस वाई की जगह 0 ग्रेटर देन 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 - 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये आपकी संतुष्ट नहीं होती है। क्या, हल संतुष्ट नहीं है, हल संतुष्ट नहीं है। तो जो आपका आच्छादित मतलब छायांकित जो भाग बनेगा वो किधर की तरफ बनेगा, बाहर की तरफ। ये बन जाएगा आपका बाहर की तरफ। ठीक है, ठीक। तो चलो अब नेक्स्ट, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको करवा दिए। अब इसके बाद में जो भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमको डाउट लगता है, जिस क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में लिखिए, कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर लेके आता हूँ आपके नया चैप्टर। अब जो जितने भी बुक के क्वेश्चन हैं, जितने तो क्या प्रोसेस सबका सेम है, मेथड सबका सेम है। आपको जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, 5-7 क्वेश्चन होंगे जो भी हैं, वो आपको सबको बैठ के घर पे सॉल्व करने। जो भी नहीं आए क्वेश्चन, जिसमें भी आपको डाउट लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन आप डाउटफुल है, तो उस क्वेश्चन को मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ध्यान रखो कि आपको लेक्चर पढ़ो ही सही घर पे बैठ के, क्योंकि एग्जाम की डेट अब किसी भी दिन आ सकती है। तो
जरूर से जरूर आपको क्या करना है, इस वीडियोज को देखो और सॉल्व करो। थैंक यू।